अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज केमिस्ट्री 101 विद गुलफाम तबस्सुम। हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ। आई होप स्टूडेंट्स आप सब ठीक होंगे और पिछले टॉपिक्स आपने अच्छे से स्टडी कर लिए होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सोल्यूशन के बारे में, सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड। सोल्यूशन स्टूडेंट्स क्या होता है? सोल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और इसमें मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूट जो है वो स्मॉलर क्वांटिटी होती है, सॉल्वेंट जो है वो लार्जर क्वांटिटी होती है। सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट डिजोल्व होता है, सॉल्वेंट डिजोल्व करता है। ठीक है। सो अब हम बढ़ेंगे आगे। सोल्यूशन जो है वो आगे जो है वो डिफरेंट तरह के होते हैं। आज के टॉपिक के हमारे जो दो सोल्यूशन है वो है सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड का मतलब होता है फुल, यानी कि जिसमें जो है वो मजीद गुंजाइश ना हो, नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व, यानी ऐसा सोल्यूशन, अ सोल्यूशन दैट कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर आपने सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट डाल दी हो, दैट कैन डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, जो उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जो है वो डिसॉल्व हो जाए एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर। वो आपके पास क्या सोल्यूशन होता है? सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ग्लास है पानी का। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 ग्लास ले लिए और इन तीनों ग्लासेस में मैंने वाटर की जो क्वांटिटी, जो कि मेरा सॉल्वेंट है, वो मैंने रखा है 250 ml, राइट, 250 ml। यानी मैंने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कांस्टेंट करती हूँ। ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पर है मेरे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर आपके पास जो आपका स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 180। ठीक है। यानी मैंने इन तमाम कंडीशंस को जो है वो कांस्टेंट कर लिया। ऐसा नहीं होगा कि मैं टेम्परेचर भी चेंज कर रही हूँ, प्रेशर भी चेंज कर रही हूँ, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी चेंज कर रही हूँ और फिर मैं कह रही हूँ कि जो है वो सोल्यूशन में इतनी अमाउंट डिजॉल्व होगी। नो, आपको बाकी जब भी आप किसी एक फैक्टर को एनालाइज करते हैं तो आपको जो बाकी तमाम चीजें होती हैं वो सेम यानी कि कांस्टेंट करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर जनाब आपने जो है वो सोल्यूशन सॉल्वेंट ले लिया 250 ml, यानी कि पानी ले लिया। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसमें जो है वो 1 स्पून, इसमें मैंने जो है वो शुगर डाली है। ठीक है। 1 स्पून शुगर डाली, वो इसके अंदर डिजॉल्व हो गई। सही है। अब इस ग्लास में जो है वो मैंने 2 स्पून शुगर डाल दी। ठीक है। फॉर इंस्टेंस वो भी डिजॉल्व हो गई। इसका मतलब ये था कि पहला जो आपका ग्लास है, जो कि ग्लास ए है, ये ग्लास बी है और ये ग्लास सी है। यानी ए ग्लास के अंदर जब मैंने 1 चम्मच शुगर डाली तो बी ग्लास के अंदर 2 चम्मच शुगर डाल होगी। इसका मतलब ये कि ए ग्लास में जो है वो 1 स्पून के अलावा भी मजीद जो है वो शुगर को डिजोल्व करने की कैपेसिटी ये बी है। ठीक है। बी में हमने 2 चम्मच डाल दिए, वो भी डिजोल्व हो गए। सी के अंदर हमने जो है वो 3 स्पून डाल दिए। ठीक है। अब जब आपने 3 स्पून इसके अंदर डाले तो हुआ क्या कि उस तीसरे यानी 2 स्पून तो जो है वो डिजोल्व हो गए, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि 250 ml में 2 स्पून शुगर हल हो गई। अब तीसरे ग्लास में अगेन 250 ml पानी में ही, सॉल्वेंट में ही, जब आपने 3 स्पून डाले तो फॉर एग्जाम्पल 2.5 स्पून जो है वो डिजोल्व हो गए और बाकी जो हाफ स्पून जो था वो आपका इस तरीके से नीचे बैठ गया, यानी वो डिजोल्व नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे इतने वॉल्यूम के अंदर जो मैक्सिमम 2.5 स्पून है शुगर के, जो कि इसके अंदर डिजॉल्व हो सकते हैं, मजीद इसके अंदर जो है वो चीज डिजॉल्व नहीं हो रही है, वो नीचे बैठ रही है। तो ये आपके पास अब जो सोल्यूशन है, यानी नीचे बैठने से पहले पहले, यानी 2.5 स्पून वाला जो है वो आपके पास क्या होगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। यानी मैक्सिमम इस रूम और टेम्परेचर पे जो है, इस टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या था कि जो 2.5 स्पून शुगर है सिर्फ वो ही इसके अंदर डिजॉल्व हो सकती है। ठीक है। तो ऐसा सोल्यूशन कि जिसमें जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाए किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे और एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, यानी सॉल्वेंट में, अब जाहिर है अगर आप इस ग्लास के अंदर यहाँ पर अगर आप सॉल्वेंट और डाल देंगे तो ऑब्वियसली ये जो आधा स्पून चीनी है ये भी डिजॉल्व हो जाएगी। तो आपने सॉल्वेंट की अमाउंट को जो है वो चेंज नहीं करना है। जब आप स्टडी कर रहे होंगे कि किस टेम्परेचर और प्रेशर पे कितनी अमाउंट डिजॉल्व करने के बाद आपके पास एक सैचुरेटेड सोल्यूशन मिलता है। ठीक है। तो यानी एक सोल्यूशन ऐसा है कि जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाए किसी खास टेम्परेचर और प्रेशर पे, उस सोल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी अब वो फुल हो गया है, उसके अंदर सॉल्यूट को डिजॉल्व करने की कैपेसिटी नहीं है। मजीद अगर आप सॉल्यूट डालेंगे तो वो क्या होगा? वो नीचे बैठेगा। ठीक है। वो नीचे बैठ जाएगा, वो उस सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है। एग्जाम्पल की अगर आप बात करें तो एग्जाम्पल आपके पास क्या है कि एडिंग शुगर टू टी। मैंने यहाँ पानी की मिसाल ली, आप टी की भी मिसाल ले सकते हैं कि आप जो है वो शुगर टी में डालते हैं।
1 चम्मच आपने डाला, डिजोल्व हो गया, 2 चम्मच डाले, डिजोल्व हो गया, तीसरा चम्मच जब आप डालेंगे तो वो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा शुगर होगी वो क्या होगी, वो शिफ्ट हो जाएगी किसमें, नीचे बॉटम पे, पेंदे पे जो है वो बैठना शुरू हो जाएगी, वो मिक्स नहीं होगी। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है कि जिसमें आप जितनी अमाउंट जो है वो डिजोल्व होनी थी वो हो गई, मजीद आप एक्स्ट्रा डाल रहे हैं तो वो आपके पास नीचे बैठ रही है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि ये जो सोल्यूशन है अब ये क्या हो चुका है, ये सैचुरेटेड हो चुका है। अब इसके अंदर यानी ये जो नीचे अमाउंट बैठी है अब इसका इस सैचुरेटेड सोल्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है। सैचुरेटेड सोल्यूशन में जो डिजोल्व अमाउंट है वही बेसिकली आप जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो नीचे बैठ रही है वो एक्स्ट्रा। ठीक है जी। दूसरा आपके पास जो है वो टाइप आती है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की। ठीक है, याद रखिएगा अनसैचुरेटेड मीन्स नॉट फुल। इट मीन्स कि इसमें आप मजीद जो है वो सॉल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं। डेफिनेशन की बात करेंगे, सोल्यूशन विच कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी हमने ऊपर जब ग्लास ए बी और सी की बात की थी तो उसमें देखा था कि ए में जो है वो जब आपने 1 चम्मच डिजोल्व किया तो अभी ए में मजीद 1 से 1.5 चम्मच डिजोल्व करने की कैपेसिटी थी। तो आपके पास जो सोल्यूशन ए है वो क्या कहलाएगा, वो आपके पास अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, यानी उसके अंदर आप मोर सॉल्यूट अभी डिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स ग्लास ए भी आपके पास जो है वो अनसैचुरेटेड है, ग्लास बी भी अनसैचुरेटेड है, क्योंकि दोनों के अंदर अभी जो है वो मजीद कैपेसिटी है डिजोल्व करने की। सो नॉट फुल मीन्स के इसके अंदर आप मजीद सॉल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं। सो अ सोल्यूशन दैट कंटेन लेस सॉल्यूट देन द मैक्सिमम इट कैन डिजोल्व इज कॉल्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, यानी ग्लास ए की मैंने बात की, ये ग्लास ए था, ये ग्लास बी था, ये ग्लास सी था। ग्लास ए में आपने डाला 1 स्पून, ग्लास बी में आपने डाले 2 स्पून, ग्लास सी में डाले आपने 3 स्पून। ठीक है, 1 स्पून इसके अंदर डिजोल्व हो गया तो ये आपके पास क्या है, मजीद अभी ये 2 स्पून और डिजोल्व कर सकता है, तो ये आपके पास ये भी क्या है, ये अनसैचुरेटेड, यानी ए और सॉरी 1 और 2, जिसमें 1 स्पून और 2 स्पून आपने डाले हैं ग्लास ए और ग्लास बी, ये दोनों क्या है, ये दोनों अनसैचुरेटेड हैं। जबकि जो ग्लास सी है जिसके अंदर आपने 3 स्पून डाले, 3 में से जब वो जो है वो आधा चम्मच नीचे बैठ गया तो ये आपके पास क्या बन गया, सैचुरेटेड। ठीक है जी, तो यहाँ एग्जाम्पल देख ले, अ टी स्पून ऑफ शुगर इन अ कप, यानी 1 स्पून आपने डाला है, अभी मजीद उसमें 2 स्पून डिजोल्व हो सकते हैं, बट वो 2 स्पून डिजोल्व होने से पहले वाला जो सोल्यूशन है वो क्या है, वो आपके पास अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, यानी इसके अंदर अभी मजीद शुगर जो है वो डिजोल्व हो सकती है, जैसे यहाँ मैंने बात की ए और बी की। ए में 1 स्पून डाला, बी में 2 स्पून डाले, दोनों के अंदर अभी जो है मजीद कैपेसिटी है डिजोल्व करने की, यानी तीसरे तक पहुंचते पहुंचते तो ये दोनों के दोनों क्या है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो स्टूडेंट सोल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपने डिजोल्व कर दी सोल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, तो सोल्यूशन बन गया। सोल्यूशन आपके पास जो है वो 2 तरह के हो गए, आप किसी खास टेम्परेचर और प्रेशर पे देखते हैं तो सैचुरेटेड सोल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट डिजोल्व हो गई है, मजीद डिजोल्व नहीं हो सकती, आप मजीद उसमें डिजोल्व करने की कोशिश करेंगे वो नीचे बैठेगी। ठीक है, और अनसैचुरेटेड क्या है कि जिसमें अभी कम अमाउंट आपने डिजोल्व किया, मजीद जो है वो डिजोल्व कर सकता है, तो आपके पास अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब ये जो हम डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं बेसिकली क्या है, ये कॉन्सेप्ट है सॉल्युबिलिटी का। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी इज बेसिकली के हाउ मच ऑफ अ सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस डिसॉल्व हो सकता है किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यानी सॉल्यूट को आपने किस में डाला है, सॉल्वेंट। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी फॉर एग्जाम्पल आपने ये 100 ml, ठीक है, अब इस 100 ml के अंदर किसी भी चीज का कितना सॉल्यूट मैक्सिमम डिजोल्व हो सकता है, और मैक्सिमम डिजोल्व होके क्या बनाएगा, मैक्सिमम डिजोल्व होके वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएगा। क्या बनाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन। सो किसी खास टेम्परेचर पे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में किसी भी सॉल्यूट की जितनी मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व हो सकती है उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए उसे आप कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, बेसिकली सॉल्युबिलिटी इज द मेजर ऑफ हाउ मच ऑफ अ सब्सटेंस, यानी सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंस, यानी कि सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड फॉर्मिंग अ होमोजेनस सॉल्यूशन, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसके यूनिट की बात करें तो ये जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है 2 तरह से, ग्राम ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम, यानी ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये आपके पास जो ऊपर है ये आपके पास हमेशा सॉल्यूट की क्वांटिटी होती है। ठीक है, यानी ग्राम पर 100 ग्राम, या फिर मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर, यानी मोल्स पर लीटर भी हो सकती है जिसे आप कॉन्सेंट्रेशन भी कहते हैं, और ग्राम पर 100 ग्राम, जैसे आपकी बुक में ज्यादातर जो है वो ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ही आप यूज करें। ठीक है,
अब अगेन हमने यहाँ बात की कि जी टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन दोनों को चेंज करेंगे तो सॉलिबिलिटी भी चेंज हो जाएगी, राइट। कैसे चेंज होगी, इसके हम फैक्टर्स की बात करते हैं कि ये किस किस चीज पे डिपेंड करती है। ये डिपेंड करती है जनाब तीन चीजों। सबसे पहले सबसे पहले क्या है आपके पास, टेम्परेचर, ठीक है। जो क्या होता है यूजुअली कि ज्यादातर जो सॉलिड्स होते हैं उनकी जो सॉलिबिलिटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने गिलास सी के अंदर 3 स्पून शुगर डाली थी ऊपर, ठीक है, और उसमें से हमने देखा था कि कुछ शुगर जो है वो नीचे बैठ गई, राइट। तो अब अगर आप इसको जो है वो हीट करें, हीट करने का मतलब क्या है कि आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर इज इंक्रीज। हीट का मतलब क्या है, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो आप देखेंगे कि ये जो नीचे बैठी हुई शुगर थी ये भी डिजोल्व होगी, राइट। यानी अब क्या हुआ कि टेम्परेचर को बढ़ाने से सॉलिबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो यूजुअली जो सॉलिड्स होते हैं उनकी, सॉलिड्स और लिक्विड दोनों की ही तकरीबन जो है वो जो सॉलिबिलिटी है वो क्या होती है, वो बढ़ती है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जबकि गैसेस के मुकाबले में, जब अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस के केस में ये चीज उलट है, ठीक है। कैसे, आपने देखा होगा जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है वो हमेशा उस पर लिखा होता है कि आप उसको फ्रीजर में रखें, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो डिजोल्व हुई होती है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए दो चीजें इसके अंदर, एक तो अगर आप उस कोल्ड ड्रिंक को बाहर रखेंगे तो वो जल्दी से जो है वो उसमें से गैस एस्केप हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फ्रिज में रखी हुई जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो ज्यादा कड़वी लगती है, उसके अंदर गैस का आपको ज्यादा टेस्ट आता है। जो बाहर पड़ी हुई होती है उसके अंदर गैस का कम टेस्ट आता है। उसकी वजह क्या है कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो जो गैसेस डिजोल्व फॉर्म में होती है वो अनडिजोल्व फॉर्म में ऊपर जो खाली जगह होती है बोतल में उसके अंदर जो है वो जमा हो जाती है। जैसे कि अगर आपके पास एक जो है वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ठीक है, तो आपने देखा है यहाँ पर इतनी जो है वो कोल्ड ड्रिंक होती है, ठीक है। अगर आप इसको जो है वो बाहर रखेंगे तो जो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो इसके अंदर मिक्स हुई हुई है, डिजोल्व हुई हुई है, वो लो टेम्परेचर पे तो फ्रिज में तो वो इसके अंदर ही रहेगी, लेकिन जैसे ही जो है वो आप बाहर निकालेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से वो सारी की सारी गैस निकलकर इस ऊपर वाले खाली पोर्शन में आ जाएगी, और जैसे ही आप इसका ढक्कन खोलेंगे वो गैस जो है वो बाहर स्केप हो जाएगी। जब वो गैस स्केप हो जाएगी तो पीछे जो आपके पास कोल्ड ड्रिंक है वो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप सिर्फ मीठा शरबत पी रहे हैं, यानी उसमें आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड की तेजी है वो नहीं है, ठीक है। यानी दो चीजें होगी, जो ढक्कन आपने लगाया है आपने प्रेशर अप्लाई किया हुआ है, और इसके साथ साथ आप जो है उसको फ्रिज में रखते हैं आप ताकि इसका टेम्परेचर रहे, कम रहे। तो गैसेस की जो सॉलिबिलिटी है वो जनरली डिक्रीज होती है बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। सॉलिड्स की जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी, यानी टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे सॉलिड ज्यादा डिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे ज्यादातर, ठीक है। इसमें भी एक्सेप्शन है, जबकि गैसेस के केस में ये केस बिल्कुल उलट है। अच्छा जी, प्रेशर की बात करेंगे हम कि प्रेशर भी बात, ये भी जो प्रेशर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी गैसेस पे ही अप्लाई होता है, ठीक है। गैस को जब आप देखें कोल्ड ड्रिंक आप ढक्कन टाइटली बंद करके रखेंगे तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर गैस मौजूद रहेगी, जैसे ही आप उसका ढक्कन खोलेंगे या उसका लूज कर देंगे तो गैस उसमें से आहिस्ता आहिस्ता स्केप हो जाएगी। तो प्रेशर आपको जो है वो बढ़ाने से, प्रेशर बढ़ाने से जो गैसेस की जो सॉलिबिलिटी है वो बढ़ती है, ठीक है। अच्छा जी, तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉलिबिलिटी का हमेशा रूल क्या होता है, सो स्टूडेंट्स पोलर नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी लाइक डिजोल्व लाइक का रूल होता है सॉलिबिलिटी पे, ठीक है। लाइक डिजोल्व लाइक मीन जो सेम चीजें हैं वो आपस में डिजोल्व होना ज्यादा पसंद करती हैं, जैसे जो पोलर चीजें होती हैं वो पोलर चीजों में डिजोल्व होंगी, जो नॉन पोलर चीजें हैं वो नॉन पोलर चीजों में डिजोल्व होंगी। अब ये पोलर चीजें क्या होती हैं, ऐसी चीजें हैं कि जिनके अंदर या तो चार्जेस मौजूद हों पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर पोल्स मौजूद हों, ठीक है। पोल्स क्या होते हैं कि जब जो है आपके पास डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, दोनों एटम्स पे स्लाइटली पॉजिटिव या स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है, तो आपस में आपको पता है कि जो ऑपोजिट पोल्स है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो सॉलिबिलिटी है वो ज्यादा पॉसिबल है। जैसे आप सॉल्ट को जो है वो जब आप पानी में डिजोल्व करेंगे तो इनके दरमियान अट्रैक्शन होती है, ये भी पोलर है ये भी पोलर है, तो ये इजीली डिजोल्व हो जाएंगे। जबकि आप देखेंगे तो ऑयल को जो है वो अगर आप वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ऑयल पानी में डिजोल्व नहीं होता। क्यों, क्योंकि ऑयल आपके पास क्या है, नॉन पोलर है, ऑयल के अंदर जो है वो पोल्स नहीं होते, पॉजिटिव नेगेटिव आइंस नहीं होते, तो ये पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता, ठीक है। हाल बता अगर आप ऑयल को पेट्रोल में डिजोल्व करें तो पेट्रोल भी नॉन पोलर है ऑयल भी नॉन पोलर है, ये दोनों आपस में डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो पोलर लाइक डिजोल्व लाइक का कॉन्सेप्ट होता है, जो पोलर चीजें हैं वो पोलर चीजों में डिजोल्व होती हैं, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर चीजों में डिजोल्व होती हैं। जैसे आप एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल आपके पास शुगर इन वाटर है, शुगर भी क्या है, एक पोलर सब्सटेंस है, वाटर भी पोलर है, तो ये हाईली सॉल्युबल होते हैं क्योंकि ये दोनों सेम सेम क्वालिटी।
अब इसमें सैंड और वाटर है तो ये इनसॉल्युबल है, क्योंकि सैंड आपके पास क्या है, नॉन पोलर है, वाटर आपके पास पोलर है, तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड इन सोडा, यानी ये जो बॉटल्स की बात, कोल्ड ड्रिंक्स की बात की है, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कब डिजोल्व होती है, ये सॉल्युबल होती है अंडर प्रेशर, यानी प्रेशर आपने हाई रखना है। अगर आप जो है वो उसको बोतल को खोल देंगे, ढक्कन लूज हो जाएगा, तो उसमें से गैस जो है वो स्केप हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है जी। सो ये तो था सारा का सारा सॉलिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अब इसी पूरे कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं किस पे, सॉलिबिलिटी कर्व पे। ठीक है, व्हाट इज सॉलिबिलिटी कर्व, ये थोड़ा सा आपको जो है वो उसमें समझने की जरूरत है, कोशिश करेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगी सॉलिबिलिटी कर्व क्या होती है। कि हम बहुत सारे, जैसे मैंने बात की स्टूडेंट्स, एक चीज जो मैंने आपको नहीं बताई, सॉरी, वो ये कि यहाँ पर कुछ जो आपके पास जनरली, तो मैंने बात की ना कि जनरली जो है वो आपके पास सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जैसे आपके पास जो NaCl है, सॉल्ट है, इसकी जो है वो सॉलिबिलिटी को फास्ट चेंज नहीं होती बाय इंक्रीजिंग, बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ता है, तो फास्ट चेंज नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लिथियम कार्बोनेट है, कैल्शियम क्रोमेट है, ये कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं कि जिनकी सॉलिबिलिटी नॉर्मली बढ़नी चाहिए, लेकिन इनकी जो है वो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर कम हो जाती है। ठीक है, सो आइए अब चलते हैं हम सॉलिबिलिटी कर्व पे। और सॉलिबिलिटी कर्व में हमने बहुत सारे जो है वो कंपाउंड्स लिए हैं और उनकी हमने सॉलिबिलिटी जो है वो चेक की है। सबसे पहले तो आप देखिए कि ये आपके पास ग्राफ है, इसमें आपके पास एक्स एक्सिस पे जो है वो टेम्परेचर हमने लिया है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमने ली है सॉलिबिलिटी, यानी कितने ग्राम सॉल्यूबल जो है वो 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व है। ठीक है, अब आप इसमें देखिएगा कि इसमें सोडियम नाइट्रेट है, ये पोटेशियम नाइट्रेट है, ये आपके पास अमोनियम क्लोराइड है, ये आपके पास Ki पोटेशियम आइडाइड है, ये तमाम के तमाम क्या चीजें, ये सॉलिड चीजें हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इनकी सॉलिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ रही है। जल्दी फॉर एग्जाम्पल ये पोटेशियम आइडाइड है, इसकी सॉलिबिलिटी क्या है, 130 ग्राम। ठीक है, कब, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। जैसे जैसे आप देखें कि आगे जाते जाते देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये कर्व ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब है कि इसकी सॉलिबिलिटी भी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही है। बात हम करेंगे सोडियम नाइट्रेट की। देखें सोडियम नाइट्रेट की भी सॉलिबिलिटी जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, कोई तकरीबन 75 से स्टार्ट हुआ है, ये 75 ग्राम से। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप यूँ मूव कर रहे हैं, अब देखें टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, ठीक है, तो ये देखें कि इसकी सॉलिबिलिटी मैक्सिमम कहाँ पे आ रही है, ये आपके पास तकरीबन 70-80 के दरमियान ही है टेम्परेचर। ठीक है, तो सोडियम नाइट्रेट की भी सॉलिबिलिटी बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ रही है, ये देखिए। इसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट की आप देखें, पोटेशियम नाइट्रेट की भी सॉलिबिलिटी यहाँ से शुरू हो रही है और ये भी बाय द टाइम बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो है ये भी बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा जी, अमोनियम क्लोराइड है, ये आपके पास 30 ग्राम से शुरू होता है, 30 ग्राम की सॉलिबिलिटी है, कितने, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ये देखिए बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ रही है। सो स्टूडेंट्स, उसके बाद आप देखिए जनाब KCl है, KCl की भी ये देखें सॉलिबिलिटी इस तरीके से की है, लाइन KCl की ये देखें, ये भी थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा KCl में भी, लेकिन ये हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी सॉलिबिलिटी भी बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा हमने बात की थी NaCl की, देखिए जी NaCl ये है 40 से तकरीबन नीचे से ये सॉल्युबिलिटी शुरू हो रही है, और ये देखिए इंक्रीजिंग टेम्परेचर को खास फर्क नहीं है, बस 19-20 का फर्क है, तो खास फर्क नहीं है। तो NaCl की जो सॉलिबिलिटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने या डिक्रीज करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद आप देखिए जनाब KClO3, ये आपके पास KClO3 भी अगेन इस कंपाउंड की भी सॉलिबिलिटी बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ रही है। वो अलग बात है, हर कंपाउंड की सॉलिबिलिटी अलग अलग होती है, कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं वो कम ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, कुछ कंपाउंड कम सॉल्युबल होते हैं, बट जनरली हम ये देख रहे हैं कि इन सब की जिनकी हमने बात की है, इन सब की जो सॉलिबिलिटी है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ रही है। अब हम देखेंगे, फिर हमने NaCl का देखा कि इसकी सॉलिबिलिटी पे टेम्परेचर का कोई खास फर्क नहीं आता। अब आप देख लें HCl जो कि गैस है, अमोनिया जो कि गैस है, और सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैस है, ये तीनों चीजें गैसेज। आप यहाँ देखिए गैसेज की सॉलिबिलिटी देखिए, ये कर्व नीचे की तरफ आ रहा है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ये नीचे नीचे की तरफ क्या आ रहा है कि ये इनकी सॉलिबिलिटी जो है वो कम हो रही है। तो स्टूडेंट्स, इन जो गैसेस की सॉलिबिलिटी है वो हमने पहले बात की थी कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर कम होती है। देखें आप HCl का भी कर्व नीचे की तरफ आ रहा है, अमोनिया का कर्व भी ये देखिए ये नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से ये देखिए यहाँ तक, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड का भी नीचे की तरफ आ रहा है। सो गैसेस की सॉलिबिलिटी बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर कम होती है, जबकि जनरली जो सॉलिड्स होते हैं उनकी सॉलिबिलिटी बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ती है। याद रखने वाली बात यह कि NaCl पे टेम्परेचर के इंक्रीज करने या ना करने से खास फर्क नहीं पड़ता, ये MCQs में भी पूछा जा सकता है, तो ये आप याद रखिएगा।
यहाँ इन्होंने, अब आप देख सकते हैं कि इन सारे कंपाउंड में जो पोटेशियम नाइट्रेट है KNO3 है, देखें इसकी सॉलेबिलिटी में सबसे ज्यादा जो है वो चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इसको हमने देख लिया। यहाँ पर पर्टिकुलरली सिर्फ KNO3 की अगर हम बात करें तो ये आपके पास जो कर्व आ रही है ये आपके पास सैचुरेटेड सोल्यूशन की कर्व है। ठीक है, इस कर्व के ऊपर जितनी जो पॉइंट्स आएंगे, जितनी जितनी ग्राम्स आएंगे वो सैचुरेटेड है। इस कर्व से नीचे अगर आप आएंगे तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, यानी इस सोल्यूशन में आप मजीद KNO3 डिजॉल्व कर सकते हैं। जबकि जो ऊपर वाला पोर्शन है कर्व का उसके अंदर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है कि जिसके अंदर सैचुरेटेड सोल्यूशन से भी ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूट डिजॉल्व हो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया लेकिन ये आपको समझ में आया होगा। इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इसको स्टडी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करूंगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और आपको मजा आ रहा होगा केमिस्ट्री पढ़ने में। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर हिट कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकें। और लेक्चर देखते रहिए, केमिस्ट्री पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।